जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, बिना देरी किए हुए, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डाट डाट से वर्ष आयु के बीच हर बच्चों का मौलिक अधिकार बना। तो इसमें 8 से 16, 6 से 16, 8 से 4, तो इसका डी ऑप्शन है 6 से 14। तो शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा का। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं गलत है, ऑस्ट्रेलिया भी गलत है, यूनाइटेड किंगडम भी गलत है, इसका सही कनाडा है। जारव किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? जारव जो है कि किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? हिमालय, श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप इसका होगा। ठीक, द्रव या गैस में निम्नलिखित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधि कहा जाता है? तो विसरण कहा जाता है, या प्रसरण, या ब्राउनिंग गति, या संपीड़न। तो इसको कहा जाता है ब्राउनिंग गति। ठीक, अब जो है कि अल्फा कण आवेशित होते हैं, उदासीन, न्यूट्रल होते हैं, धनात्मक होते हैं, शून्य होते हैं। अल्फा कण हमेशा धनात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अटलांटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। ठीक, तो इसका कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य तक। हमारा 6 का सी सही है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य तक। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य है। नंदा देवी जयमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उसके बाद उसमें कार्बन डाई का प्रतिशत क्या होता है? तो इसका 4% होता है। ठीक, पाद पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद का कारखाना कहा जाता है? फूल को, पत्ता को, तना को, जड़ को। यानी खाद्य का कारखाना कहा जाता है। जहाँ से प्रकाश पत्तियों तरह होता है, तो पत्ती को ही खाद्य कारखाना कहा जाए। ग्वादर बंदरगाह स्थित है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ईरान। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, वह मालदीव सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ यानी सारी पृथ्वी था? इसका आपका पैथालॉस, फैकलैंड द्वीप, महाद्वीपीय मार्जिन, इसका पैंजिया है। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, केचुआ, फल, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आप लोग सुने होंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? आर के नारायण, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, लोकपाल जो बिल आया था उस पर कौन से राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए थे? तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका कपिल ऋषि हैं। राज्यसभा में राज्यों काउंटी सीटें निम्नलिखित में से किस प्रकार आधारित होती हैं? प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर पर, प्रत्येक राज्य के प्रति आय पर, प्रत्येक राज्य के जन्म दर, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। तो इसका होगा प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। ठीक, 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉर्ज मार्शल को, एंटोनियो मार्चेंट को, JF प्लीट को, कर्निंग मैकेंजी को। तो इसका होगा कार्लिंग मैकेंजी को। निम्न में कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, उपयुक्त विवरण। इनमें से कौन कौन तीनों किए जाते हैं, या एक किया जाता है, या दोनों किए जाते हैं? तो इसमें जो है कि PQ तीनों किए जाते हैं। भर्ती भी किया जाएगा, प्रशिक्षण भी किया जाएगा, सेवानिवृत्ति भी उपरांत विवरण दिया जाएगा। ठीक, अब आता है
1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1829 में 1839 है में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर, अरविंद नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक। निम्नलिखित में किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसका है भारत की संसद के पास। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत राष्ट्रपति नहीं, भारत प्रधानमंत्री। देखते ही आंसर आ जाता है कि न्यायालय स्थापित करने का अधिकार सिर्फ भारत संसद के पास है। ठीक। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, वित्त आयोग करता है, नीति आयोग करता है, या भारतीय प्रतिनिधि? तो भारतीय रिजर्व बैंक ही करेगा, आरबीआई ही करेगा। ठीक। प्राथमिकता प्राप्त के प्राथमिकता प्राथमिकता प्राप्त के प्राप्त प्राप्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे हैं ऋण, वाणिज्य क्षेत्र को दिए जा रहे हैं ऋण, सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे हैं ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग दिए जा रहे हैं ऋण। इसका आपका होगा लघु उद्योग। प्राथमिक दिया है ना, प्राथमिकता दी जाएगी लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि के लिए दिए जा रहे हैं ऋण। मानव जनसंख्या विवरण और घनत्व के रूप पैटर्न को अध्ययन को कहा जाता है? मानव जनसंख्या विवरण की घनत्व और रूप को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, सीरियोलॉजी, सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक। दो खत्म हो गया, अब बचा डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला को किसने शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? जहांगीर, बाबर, हर्ष, हुमायूं। तो इसका सीधी सीधी बात है, जहांगीर के समय में उत्तर प्रदेश में बहुत चित्रकारियाँ, चित्रकला स्थापित हुई हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद में की गई थी? 28, 40, 50, 30। जो 1948 में सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसमें अनुच्छेद 30 की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित किस शहर में है? बेंगलुरु में नहीं है, पुणे में नहीं है, इसका नई दिल्ली में है, भोपाल में भी नहीं है। ठीक। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर के 26 देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जनजातीय मामलों केंद्रीय मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक। अब 27 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू कराने का निर्देश देता है? समान नागरिक संहिता को लागू कराने के लिए निर्देश देता है 40, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 देता है लागू कराने के लिए। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया था? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका हो जाएगा राजस्थान। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया? चुंगी, आयकर, संपत्ति कर, स्टंप शुल्क। तो आपका हो जाएगा चुंगी को। जीएसटी में से निम्नलिखित किस कर को राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी को। ठीक। तीसरा निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मिनिएक्स, कैड, डॉस, अनअंट्यून्ड, UNUNTU। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका है कैड। ठीक। गोवा दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो गोवा लिबरेशन जो डे है वो मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर। निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों को बेमेल में है? राज्य वृक्ष अशोक है, राज्य फूल पलाश है, राज्य पक्षी सारस है, ये राज्य पशु नीलगाय। तो नीलगाय नहीं है राज्य पशु। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान
इनमें से किसका अनुपालन करता है? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका पालन करता है? पेरिस सिद्धांत का, क्योटो प्रोटोकॉल का, गेट का, जिनेवा कन्वेंशन का। बताइए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किससे पालन करता है, किसका अनुपालन करता है? इसका हो जाएगा कि पेरिस सिद्धांत को पालन करता है। ठीक, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान है? थेरुकुत्तु, उड़ीसा, मोहिनीअट्टम, कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का। कोशिकाओं का अध्ययन कहा जाता है? सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्मा, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो इसका कहा जाएगा साइटोलॉजी, कोशिका सेल के अध्ययन को। निम्न में किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर? चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो गुड़ में अधिक पाया जाता है आयरन। ठीक, Fe। निम्नलिखित में कौन सा भारत में लैंगिक असमानता के एक प्रकार है? मृत्यु दर में असमानता, जन्मजात असमानता, रोजगार असमानता, विकल्पों से भी क्या दिया है? भारत में लैंगिक असमानता एक प्रकार है। लैंगिक असमानता है एक प्रकार, विकल्पों में सभी है लैंगिक असमानता। मृत्यु दर में असमानता हो जाएगा तो भी, जन्म दर में समानता होगी तो भी, रोजगार में समानता होगी तो भी। ठीक, 38 13 जनवरी 2025 को 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड-मो सुरंग का उद्घाटन किया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका उत्तराखंड में उद्घाटन किए थे। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका हरियाणा में किया गया था। हाल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की थी? तो बाबा जी ने 5 गलियारों की घोषणा की थी। आप लोग का सेट 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।